गुमशुदा महिला की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त हुए गिरफ्तार। फिल्म दृश्यम 2 को देखकर रची थी महिला की हत्या करने की साजिश। पुलिस ने साजिशकर्ता उसके सगे बहनोई को रहस्यमयी औरत और 2 अन्य बदमाशों सहित किया गिरफ्तार। अपराधियों ने फर्जी नंबर प्लेट और मोबाइल को साजिश के तहत घटना के पहले दूसरे जिले में भेजकर पुलिस को उलझाने की थी कोशिश। इनोवा गाड़ी के पहिए के टूटे हुए व्हील कवर ने पुलिस को दिया अहम सुराग। 9 दिन 9 टीमें 49 किलोमीटर 1900 कैमरे की मदद से लखनऊ पश्चिम की पुलिस ने अपराधियों को ढूंढ निकाला। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधियों ने अन्य इनोवा कार के असली नंबर का फर्जी नंबर प्लेट में किया था इस्तेमाल। मुख्य अभियुक्त संतोष सैनी पत्नी को प्रॉपर्टी के हिस्सा न दिए जाने से ससुर से था नाराज। ससुर की बची हुई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए रची सी साजिश। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त इनोवा का यूपी 41N0051 व फ्रंसिस ब्लेड बरामद किया है। तो ये बहुत ही लंबी एक रोचक रोमांचक कहानी है इसमें, जिसमें कि सारे लोग मिल करके इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किए। मेरी टीम ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए मैं 25,000 का रिवार्ड अपनी टीम को देता हूँ। कितना पढ़ा लिखा है जी, कितना पढ़ा लिखा है? ये पढ़ा लिखा से नहीं किया। इसने दृश्यम फिल्म देखी थी, दृश्यम 2। तो आजकल ना नई नई मूवी चल रही है, उस मूवी को देख करके ये लोग तमाम सारे जो है आइडियाज जो है दिमाग में इनके आ रहे हैं, और उससे प्रेरित होकर के इसने सोचा कि ऐसा कोई क्लू न छोड़ा जाए कि हम लोग ट्रेस हो सके। अब एक्चुअल में इसने कोई क्लू नहीं छोड़ा था, क्योंकि जहां जहां ये गाड़ी गई वहां कैमरे नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से कुछ ही कैमरों में ये गाड़ी हमको जो है कैप्चर मिली है, अदरवाइज जो है गाड़ी नहीं हमको मिल पा रही थी। तो बहुत ही टफ टास्क हो गया था, लेकिन हमारी टीम ने जो है और फोन का भी इसने जो है अपना दिमाग लगाया था। जो इसका फोन था संतोष सैनी का, ये अपने पास नहीं रखा था। ये फोन जो उन्नाव भेज दिया था, और ऐसे ही जितने इसके साथ में काम कर रहे थे सबके फोन स्विच ऑफ थे। तो मतलब हमें जो है सर्विलांस में कोई मदद नहीं हो पा रही थी, हमें जो है सीसीटीवी कैमरों से मदद नहीं मिल पा रही थी। तो कुल मिलाकर के, और गाड़ी का नंबर भी डुप्लीकेट हो गया था। तो ये इतना ज्यादा मतलब इसे घुमा दिया था, पेचीदा कर दिया था केस को, जिसके कारण कि हमको 9 दिन लगे। लेकिन 9 दिन के बावजूद भी हमारी टीम ने सफलता हासिल की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पहले भी ये लोग आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं या नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये घटना तो एक विशेष उद्देश्य से जो है की गई ना। ये जी 6 नवंबर को थाना पारा पर नीलम सैनी नाम की एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसके बाद मोहनलालगंज में एक महिला घायल अवस्था में मिली, जिसका गला कटा हुआ था। उसको तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, और जब उसकी शिनाख्त की गई तो वही महिला थी क्योंकि गुमशुदगी जिसकी दर्ज हुई थी थाना पारा पर। इस संबंध में तत्काल थाना पारा पर 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। और चूंकि महिला उस समय उसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे बहुत मुश्किल से बात की गई, और लिखित कर उसने कुछ बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम आसमा था। उसके साथ एक इनोवा गाड़ी से वो अपने घर से निकली थी, बुद्धेश्वर चौराहे तक गई थी, जहाँ पर जूस पिया उसने, और जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो एक टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें कि कोई भी हम लोग के पास क्लू नहीं था। और चूंकि महिला बुद्धेश्वर तक ही गई, जिस महिला के साथ वो घर से गई उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, केवल आसमा नाम जानती थी। और उस महिला का न तो इसके पास फोन नंबर था, न कोई फोटो था, कुछ भी नहीं था। उसके परिवार वाले भी उसको नहीं जानते थे। तो एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी पूरी पश्चिमी जोन की टीम ने मिल करके एक बहुत ही डेयरिंग काम किया है। और इस पूरी घटना को पिछले 9 दिन में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे, और हर एक सीसी कैमरे को हम लोग खंगालते रहे,
आप ये समझिए कि यहाँ से कितनी बार मोहनलालगंज तक जो है और विभिन्न मार्गों से ये हम लोग सर्च किए कैमरों को, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। हमें मिल सकता है अभी भी, और जो नीलम नहीं रहेगी तो प्रॉपर्टी मैं किसी न किसी रूप में जो है हासिल कर लूंगा। तो इस तरह से इसने नीलम को मारने की योजना बनाई, और ये जो अभी घटना हुई है इसके पहले भी ये प्रयास कर चुका था, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुआ था। तो इसने मुन्नू को सहारा लिया और मुन्नू से इसने बताया कि बिना किसी महिला को लिए हुए ये घर से नहीं निकलेगी, और इसको जो है फिर हम लोग नहीं मार पाएंगे। तो इसलिए मुन्नू ने अपने भांजे को इसमें शामिल किया, और उसके बाद एक गाड़ी की जरूरत पड़ी कि किस गाड़ी ले जाएंगे। तो एक इनोवा गाड़ी इन लोगों ने लिया। इनोवा गाड़ी चूंकि इन्हीं के साथी जो है शुभम यादव के पास थी, ग्रे कलर की पुरानी गाड़ी थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि संतोष सैनी ने हैदरगंज चौराहा पर पहले ही योजना चूंकि बनाया था, इसने दिमाग में थी, तो एक इनोवा गाड़ी जा रही थी, उस इनोवा गाड़ी का नंबर इसने नोट कर लिया, और नोट करके इसने कहा कि यही गाड़ी का नंबर जो है उस इनोवा गाड़ी पर वो लगाएंगे, जिससे कि वो गाड़ी जो ट्रेस ही न हो सके, क्योंकि जो ओरिजिनल गाड़ी इनोवा की थी, ये वो गाड़ी जो है वो दूसरी थी। उस गाड़ी को जब हम लोगों ने शुरू में ही हम लोगों ने पकड़ लिया था, उसके मालिक से पूछताछ हुई, तो वो इनोवा गाड़ी जो ओरिजिनल थी वो इस घटना में संलिप्त नहीं पाई गई। तो हम लोग फिर ब्लैंक हो गए थे, हमारी पूरी टीम जो है, कि कोई हम लोग क्लू नहीं मिल पाया। फिर हम लोगों ने जब सीसी कैमरे तमाम खंगाले, तो उसमें ये आया कि इस गाड़ी की ही तरह एक दूसरी गाड़ी घटनास्थल के पास आई है, और घटनास्थल से डिफरेंट वेज से मोहनलालगंज गई है, और फिर मोहनलालगंज से वापस इसी घटनास्थल पर आई है, घटनास्थल के आसपास जो है। तो इस तरह से जो है पूरा रूट जो है वो एक ही दो गाड़ियों का पाया गया। तो दो गाड़ी में ये गाड़ी पर डुप्लीकेट, जो ओरिजिनल गाड़ी तो हमें ट्रेस हो चुकी थी, उसका मालिक भी ट्रेस हो चुका था, लेकिन वो घटना में पाई नहीं गई थी, तो ये डुप्लीकेट गाड़ी हम लोग को मिली। इसको ट्रेस करना एक टेढ़ी खीर थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करते हुए, कुल 9 टीमें हमारी लगी, और 9 टीमों ने लगातार 9 दिन तक जो है प्रयास किया, और प्रयास करके दिन रात जो है सारे CCTV कैमरे खंगाले गए, और तब ये ट्रेस हुआ कि ये जो नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट फर्जी है, और ये देखा गया कि ये गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर ये गाड़ी आकर के एंड हुई। तो इस जब हम लोग थ्योरी पर गए कि गाड़ी जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ से एंड हुई, उस जगह को हम लोगों ने जब फोकस किया, तो वहाँ पर ये गाड़ी हमको मिली। और उसके बाद ये हम लोग जब इसके सख्ती से और चारों तरफ खोजबीन किए, तो उसमें जो ये गाड़ी का मालिक मिला शुभम, और शुभम यादव ने फिर सारी चीज़ें बताना शुरू किया कि हाँ ये गाड़ी जो मुझे मुन्नू के कहने पर हमने जो इसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, वो गाड़ी भी मिल गई, वो गाड़ी बरामद हुई है, और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है, जो संतोष सैनी है, और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ, जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है। और तीसरा अभियुक्त मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी, घायल महिला, कि आसिमा हमको लेकर गई थी, वो मुन्नू की भांजी है, और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव, जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था, और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था, जो शुभम यादव है। और जो संतोष सैनी है, ये भी आज से काफी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था, और ये भी गाड़ी चलाता। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे, और उसी के दौरान दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूंकि जो पीड़िता इसके ससुर के 2 लड़कियां थी, एक नीलम और दूसरी सुमन। सुमन के साथ इसकी शादी हुई थी संतोष सैनी की, और दूसरी नीलम थी, नीलम छोटी थी। नीलम का पति 6 साल पहले उसे छोड़ दिया था, तलाक का केस भी चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये आरोप लगा इसके ऊपर, संतोष के ऊपर, कि संतोष की वजह से ही उसके पति ने छोड़ दिया है, और इस आरोप के आधार पर इसके ससुराल वालों ने इसे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया। तो संतोष सैनी को ये बात थी कि चूंकि मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो उसने इसको जो है रूल आउट करने के लिए योजना बनाई, और ये सोचा कि अगर ये नीलम जो है नहीं रहेगी,
तो फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है मुझे मिल जाएगी और हम लोग का भी ससुराल में आना जाना भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता दूं कि इसकी अभी एक प्रॉपर्टी जो कि नीलम को मिलने के बाद बची हुई है, उसमें एक उन्नाव में जमीन है और एक मकान भी बचा हुआ है।